दोस्तों आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिटायर यंग रिटायर रिच की समरी देखने वाले हैं। ये बुक बताती है कि कैसे आप 9 to 5 वाली जॉब से फ्री होकर यंग एज में रिच बन सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं नॉर्मली लोगों की लाइफ स्टोरी सेम होती है। वो 25 से 30 साल तक की एज तक पढ़ाई करते हैं, फिर एक जॉब लेकर सेटल हो जाते हैं और सारी ज़िंदगी एक फिक्स सैलरी लेकर बड़ी मुश्किल से अपनी ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं। उनमें से कुछ लोग होते हैं जो अपनी इनकम से कुछ पैसे बचा बचा कर कहीं इन्वेस्ट करते हैं और 60 से 70 साल की एज तक अमीर बन ही जाते हैं, लेकिन उस वक्त वो इतने बूढ़े हो चुके होते हैं कि अपने पैसे को एंजॉय भी नहीं कर सकते। इस बुक में ऑथर ने वो प्रोसेस बताया है जिससे आप यंग एज में कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाकर रिच बन सकते हैं और इसके लिए आपको अपनी जॉब क्विट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जॉब के साथ ये काम कर सकते हैं ताकि आप इनसिक्योर फील ना करें। इस बुक से हम 3 पॉइंट्स देखने वाले हैं जो आपको यंग एज में ही फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, माइंड सेट एंड थिंकिंग। ऑथर कहते हैं ज़्यादातर लोग गरीब अपनी किस्मत की वजह से नहीं बल्कि अपनी सोच की वजह से होते हैं, क्योंकि लक आपके एफर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। लकी होने का ये मतलब नहीं होता कि आपको कुछ किए बिना ही बहुत सारे पैसे मिल जाएं, बल्कि लक की असल डेफिनेशन होती है ग्रैब राइट अपॉर्चुनिटी ऑन राइट टाइम, कि सही मौके का पूरी तरह से फ़ायदा उठाना। आपको पैसे कमाने के लिए जो मौके मिलते हैं आप उनका बेनिफिट तभी ले सकते हैं जब आप उनके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। यहाँ पैसे कमाने के लिए घर बैठे मौके नहीं मिलते, यहाँ बाहर निकलकर खुद मौके क्रिएट करने पड़ते हैं। और आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा, अपनी एबिलिटीज़ पर बिलीफ होगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बना सकती है। सेल्फ डाउट यानी अपनी काबिलियत पर भरोसा ना होना, फेयर ऑफ फेलियर, ये बड़ी रीजंस हैं जिनकी वजह से आप कुछ नया करने की हिम्मत नहीं कर पाते। आपको रिस्क लेने से घबराने के बजाय रिस्क लेना होगा, क्योंकि रिस्क लेने से या फेलियर से जो डरते हैं वो लूज़र होते हैं। ऐसे लोगों की सोच ही उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट होती है। और विनर ना तो रिस्क लेने से डरते हैं और ना ही फेलियर से, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारी चीज़ें सक्सेस की जर्नी का पार्ट होते हैं। इसलिए एक बात याद रखें, आपकी जॉब आपको कभी भी रिच नहीं बना सकती, वहाँ से सिर्फ आपकी ज़रूरतें ही पूरी हो सकती हैं। आप अगर रिच बनना चाहते हैं तो आपको अपना स्टार्टअप बनाना होगा, अपना बिजनेस क्रिएट करना होगा, और इसके लिए आप वही फील्ड चूज़ करें जिसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज या एक्सपीरियंस हो, और इसे आप छोटे लेवल से स्टार्ट करें। और इसके लिए अपनी जॉब छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको विनर वाला माइंडसेट रखना है। आप ये ना सोचें कि ये काम रिस्की है, बल्कि आप ये सोचें कि इस रिस्क के बदले में आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, यूज़ टेक्नोलॉजी। आज हम टेक्नोलॉजी की एज में हैं और टेक्नोलॉजी वो फास्ट वे है जो आपको जल्द से जल्द अमीर बना सकता है, बस इसे ठीक से यूज़ करना आना चाहिए आपको। आजकल मोस्टली बिजनेस ऑनलाइन आ चुके हैं। आप अपने लिए कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हैं या अपना कोई प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। आज लोग यूट्यूब से लाखों कमा रहे हैं घर बैठे, बस वीडियोस बनाकर। अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है तो इसे यूज़ करके आप भी यहाँ से अपनी जॉब से भी कहीं ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह अपनी वेबसाइट बनाकर बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जैसे अमेज़ॉन, alibaba.com, इन पर लोग अपने बिजनेस करके कितना पैसे कमा रहे हैं। इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट को सीखकर वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं जिनके यूज़ से आप कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आप ऐसी कोई टेक्निकल स्किल सीख सकते हैं जैसे वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, और इस स्किल को यूज़ करके इंटरनेट से आप लाखों कमा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी में आपके पास बेशुमार ऑप्शंस हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं और इसे सीख कर उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी फास्टेस्ट वे है पैसे कमाने का, बस इसे अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। तो दूसरों के लिए काम करके उन्हें बेनिफिट देने की बजाय आप अपनी स्किल को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें। पॉइंट नंबर 3, जनरेट मल्टीपल इनकम सोर्सेज। ये पॉइंट कहता है कि आपको एक ही इनकम सोर्स पर रिलाय नहीं करना, बल्कि आपके पास इनकम सोर्सेज मल्टीपल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप जॉब करते हैं तो ये आपका इनकम सोर्स है, लेकिन इसके अलावा कोई और भी ऐसा सोर्स जनरेट करना है आपको जहाँ से आपको इनकम आती रहे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो फिर तो आपको कोई दूसरा इनकम सोर्स ज़रूर बनाना है, क्योंकि ये जॉब आपके पास कब तक रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तब भी आपके पास दूसरे इनकम सोर्सेज ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि आपकी इनकम जब तक आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा नहीं होगी तब तक आप कोई साइड बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते और ना ही सेविंग कर सकते हैं। जब आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज होंगे तो अगर एक सोर्स से इनकम आना बंद होती है या वहाँ कोई डिस्टर्बेंस होती है तो दूसरे सोर्सेज से आप उसे कंपनसेट कर लेंगे। इसी तरह आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मसलन कुछ रियल एस्टेट में, कुछ स्टॉक मार्केट में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में। और स्टॉक मार्केट एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पहले आपको ये काम सीखना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, और स्टॉक मार्केट में एक अच्छे इन्वेस्टर बनने के लिए आपको इसका नॉलेज गेन करना होगा, जो आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं या इसके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको काम की लगी तो इसे लाइक कर दें। फ्यूचर में अगर ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।
दोस्तों हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।